आज का हमारा एजेंडा था, क्या सरकार और प्रशासन की भूमिका भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में नकारात्मक रही है या सकारात्मक रही है। और आज के इस कार्यक्रम में यदि मैं सरकार की बात करूं तो हमारे पास प्रभात झा जी राज्यसभा सांसद सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। राशिद अल्वी जी कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं, अभिनव कश्यप साहब। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रभात झा जी वर्तमान केंद्र सरकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में क्या क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में आप बताएं। आदरणीय राशिद अल्वी साहब, आदरणीय कश्यप जी, आदरणीय ज्योतिष के गुरु और लोगों के भविष्य को बताने वाले और चैनल पर आप गिर आवाज कि मैथिली में बाजू की हिंदी में एक मिनट जे मैथिली में सुनना चाहे छी हाथ उठाओ, आज हिंदी में सुनना चाहे छी। हिंदी कमजोर छी, मैथिली बेसी छी। बोले जय मिथिला की। आदरणीय सिन्हा जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और एहि विषय पर 5 मिनट या 10 मिनट में कोनो बात नहीं भ सकै छै। लेकिन सरकार की करते अतेक विश्वास अहाँ राखू कि जे समाज अगर ठीक है, सरकार के भरोसे संस्कृति और सभ्यता नहीं बचे छे। अगर कोनो देश के सभ्यता और संस्कृति बचे छे तो समाज के कारण बचे छे। और कोनो सरकार के यदि जन्म होय छे तो वो होय छे समाज के संग। एहि समाज से पैघ कोनो सरकार नहीं भ सके छे। सरकार दोयम छिए, समाज प्रथम नंबर पर अबै छे। और यदि हम सब अपना सभ्यता के संस्कृति के बचा कर नहीं रखबै तो आई भारत में अंग्रेज गुलाम केलकै। हम सब किया अमर भेलौं, क्या आजाद भेलौं, क्या हमर संस्कृति सभ्यता आई से नहीं प्राचीन काल से अजर अमर छै। हम सब विश्व बंधुत्व के भावना लऽ कऽ करै छी और एहि तरहक सेमिनार कऽ कऽ आयोजन कऽ कऽ अहाँ हमरा सबके याद करबै छी कि काज करू। ई नीक बात छै, लेकिन अहाँ के विश्वास दियबै छी भारत के संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण 130 करोड़ के आबादी वाला भारत में 9टा बच्चा जे एखने जन्म लेते ओहो ओकर संरक्षण करऽ में सबसे आगार रहै छै। और ई हमर सबके नैसर्गिक गुण है, हमरा सबके खून में बहै छै। सभ्यता संस्कृति बिना देह नहीं रहे छै, जीवन नहीं रहे छै। अगर जीवन छै तो सभ्यता हेतै, जीवन छै तो संस्कृति रहतै। अगर अहाँ के शरीर आई और ओहि में सब चीज प्रकृति से खेला वाला चीज छिए, प्रकृति से एक मिनट पूरा कर दिया हमरा के मैं बीच में रोकूंगा इसलिए कि आप बीजेपी से सांसद हैं। देखिए, संस्कृति और सभ्यता का ना बीजेपी से संबंध होता है ना कांग्रेस से संबंध होता है। नहीं सर एक मिनट उसका संबंध राष्ट्र से होता है, मिट्टी से होता है। इसलिए कृपा करके आप हमको बांटिए मत। मैं जो विचार रखूंगा वही राशिद भाई रखेंगे, क्योंकि हम सब लोग मिट्टी के पुजारी हैं, भारत मां के पुजारी हैं। और इसलिए कृपा करके नहीं सुन तो लीजिए, सुनिए, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप ये भाजपा कांग्रेस हम सब पहले इंसान हैं, मानव हैं, और इस नाते आप जो सवाल करें एक भारतीय के नाते करें तो राशिद भाई भी वही उत्तर देंगे। चलिए सर, मैं पार्टी से हट जाता हूं, मैं अब भारतीय के नाते आता हूं। रानी पद्मावती का एक इतिहास रहा है चित्तौड़ में, और उसी चित्तौड़ में पद्मावती के ऊपर एक फिल्म बन रही है। अभिनव कश्यप साहब, आप तो जानते होंगे संजय लीला बंसाली को। अभी उन्होंने जयपुर में शूटिंग की, करणी सेना ने हुड़दंग मचाया। देसी भाषा में शुद्ध में कही जाए तो हमारी सभ्यता
और संस्कृति, जो हमारा इतिहास था, उसके साथ संजय लीला बंसाली ने जबरदस्त बलात्कार किया। और राजस्थान में शूटिंग हुई। राजस्थान में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है, सभ्यता, मतलब खुद को राष्ट्रवादी बताती है और सभी को राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देती है, उस राज्य की सरकार में संजय लीला बंसाली ने वो फिल्म की शूटिंग की। बीजेपी की सरकार में वसुंधरा राजे ने जितने मंदिर तोड़े हैं, मैं नहीं समझता कि उतने, राशिद अल्वी साहब, आपकी कांग्रेस की सरकार ने भी जयपुर में मंदिर नहीं तोड़े जितने विकास के नाम पे वसुंधरा राजे ने मंदिर तोड़े हैं। तो इसलिए सभ्यता और संस्कृति के अंदर मैं एक भारतीय होने के नाते बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी वाली लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं। आप बीजेपी के सांसद हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप कृपया अपने निजी विचार या पार्टी लाइन की तरफ से क्या विचार आप रखना चाहेंगे संजय लीला बंसाली पे और जयपुर में जो मंदिर तोड़े गए हैं उन पे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, कहां किसकी सरकार है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सरकार का होना एक अलग है। सरकार तो समाज बनाती है। इस समाज से बढ़ के कौन सी सरकार है? और इसलिए समाज की आस्था जहां होगी, उस आस्था को चोट पहुंचाने का काम कोई भी सरकार करे, समाज उस सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। और इसलिए समाज की आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और समाज की आस्था, सर, जो एक पूरा भाई कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। लीजिए आप भाई, पूरी बात सुन लीजिए महाराज, या तो आप बोल लीजिए या प्रश्न कर, एक प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। किसकी कितनी समझ है संस्कृति और सभ्यता के प्रति? आज आप अपने पिताजी से कहते हो हाय डैडी, हाउ आर यू, और मैं अपने पिताजी के पैर छू के कहता हूं बाबूजी प्रणाम, गोड़ लगई छी। अब ये अंतर है, लेकिन आशय और आस्था में अंतर नहीं है। परिवर्तन हुआ कुछ रहन सहन में। अब संजय भंसाली जी क्या सोचकर गए, क्या किया, ये वो जाने, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है। हम सब अते कमजोर नहीं छी कि क्यों छू ले तो हम सब खत्म हो जाए। अब अभी आपने एक शब्द यूज किया बलात्कार, ये शब्द यूज मत करिए, ऐसा नहीं होता है। शब्दों की मर्यादा होती है, हर शब्द की मर्यादा को बचा के रखना चाहिए। बलात्कार बड़ खराब चीज छी, ये हम सब कल्पनों ने करी छी। हमारी मातृभूमि के साथ ये सब बातें नहीं होती हैं। अगर किसी ने गलती की है तो निश्चित उसको समाज सजा देगा और उसके कानूनी व्यवस्था है, लेकिन उसके कारण कोई किसी सरकार की नीयत पर मैं नहीं मानता। हर सरकार की नीयत बहुत साफ होती है। जो देखिए, श्रृंगार है, सभ्यता और संस्कृति समाज का श्रृंगार होती है, और अपने श्रृंगार से कोई वंचित नहीं रहना चाहता। इसलिए जितना जिम्मेदार मैं हूं, उतने ही राशिद भाई हैं, उतने ही सिन्हा जी हैं, उतने ही कश्यप जी हैं, और यहां बैठा हर व्यक्ति संस्कृति और सभ्यता के प्रति उतना ही जागरूक है। राशिद अल्वी साहब, मैं इसी पॉइंट पे आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझ में और झा साहब में कोई इख्तलाफ ही नजर नहीं आ रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आ रही है। जो देश की तहजीब है, देश का तमद्दुन है, धर्म और तहजीब अलहदा अलहदा चीजें, आस्था और तहजीब अलहदा अलहदा चीजें। दुनिया की जो सबसे पुरानी संस्कृति है उसमें हमारा देश है। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। फिल्म का एक डायरेक्टर अगर शूटिंग करेगा, जो सभ्यता बड़े बड़े बादशाह नहीं मिटा पाए, वो एक फिल्मी डायरेक्टर क्या मिटा पाए? ये संभव नहीं है। हमें सरकार का जहां तक ताल्लुक है, वो कोई भी सरकार का काम है कानून के मुताबिक देश को चलाना। सरकार का काम है संविधान के मुताबिक देश को चलाना। ये काम हमारे माँ बाप का है, हमारे खानदान का है, हमारे घर का है, हमारा है। क्या हम अपने बच्चों को अपनी तहजीब सिखाएं? हम अपने बच्चों को बताएं कि देश की तहजीब क्या है, देश की संस्कृति क्या है। धर्म को अलहदा रखा जाए, सभ्यता को अलहदा रखा जाए। सभ्यता देश की होती है
और संस्कृति आदमी की अपनी होती है। अगर मेरे सामने कोई बुजुर्ग आएगा, किसी भी मजहब का हो, अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करता तो मेरी संस्कृति और सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं। अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, यही इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। हमें तमाम धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। और मैं अपने अजीज दोस्त से कहूंगा, इतिहास एक अलहदा चीज है। इतिहास को और संस्कृति को मत मिलाइए। इतिहास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इतिहास राशिद साहब, इतिहास के अंदर अभी ताजा ताजा आप ही के लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बीजेपी के सारे कंट्रोल वाले स्टेट के अंदर किताबों के अंदर इतिहास बदला जा रहा है। देखिए, एक दूसरा मुद्दा आपने उठा दिया, वो एक अलहदा चीज है। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं और मैं झा साहब से कह रहा हूं कि इतिहास को न ये मिटा सकते न मैं मिटा सकता हूं। कोई अगर कोशिश भी करेगा, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। और जो कौम इतिहास को बदलने की कोशिश करती है वो कौम खुद खत्म हो जाती है। ये संभव नहीं है। लेकिन यहां पे हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, तारीख की बात नहीं कर रहे, यहां पे संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। आप एंकरिंग कर रहे हैं, मुझे और इन्हें क्यों लड़ाना चाहते हैं बिला वजह? जब हम सहमत हैं एक बात पे, उसी बात को आगे बढ़ाओ ना। बहुत अच्छी, हम एक बहुत नीक बात कह रहा छी। एखने अपने सब गोसाउनक गीत गेलिए ने, अभी जय जय भैरव असुर भवानी गीत गेने चलवा ने, राशिद अलवी जी के गीत नहीं छनो, लेकिन समाज ठार भेले तो अहा ठार ये भी खड़े हुए। ये है भारत की संस्कृति और सभ्यता। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि क्या होता जय जय भैरव गोसाउनक गीत की होई छे, लेकिन वो कहलखिन समाज के लोग ठार भ रहल छे। कहल गेली है कि गोसाउनक गीत के समय ठार हुआ चाहिए। इसलिए भारत की संस्कृति और सभ्यता महान है। ये शब्दों से व्याख्यात नहीं होती, ये चरित्रों से और आस्था से दिखती है। एक पत्थर को यदि आप चाहो तो सिर फोड़ दो और उसी पत्थर में यदि आप रंग पोत दो तो लोग कहते हैं भैरव बाबा गोड़ लगी छी। आई संस्कृति छे। एकटा लड़की के लड़का बड़ छेड़त रहे, परीक्षा भेले, वो लड़की थाक गेले, 5-6 दिन परीक्षा दिलके। आखिरी दिन में की भेले वो छाणा फेर आबि गेले कॉलेज के बाहर। तो एले तो छौड़ी की केलकै, लड़की सलवार में से जो ऊपर अहां सब कथी कह जोगा लोग, दुपट्टा में से एकटा धागा निकाल के आ वो छौड़ा के हाथ में बांध दिलकै। जखने बदल के कहे छी बहन जी राम राम। आई देश के संस्कृति और सभ्यता में एक डोरे में इतनी ताकत है कि व्यक्ति का चरित्र बदल देता है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि संस्कृति और सभ्यता को कोई खत्म कर दे। ये अमिट और अजर संस्था है। अभिनव कश्यप जी, यदि मैं बात करूं, भारतीय फिल्में हमारी संस्कृति और सभ्यता को किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, किस तरह से वो अच्छा रूप दिखाती हैं, किस तरह से उसका नेगेटिव रूप दिखाती हैं? हर तरह से, मतलब भारतीय फिल्में बड़ी डाइवर्स हैं, कई अलग अलग भाषाओं में बनती हैं, सिर्फ हिंदी फिल्म ही नहीं कहा जा सकता। तो अलग अलग भाषाओं में लोग अपनी अपनी संस्कृति की बात करते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। फिल्मों में लगभग सारी फिल्मों में अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है, और जिसको जो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिवली दोनों पक्ष पेश किए जाएं और अंत में अच्छाई की जीत बुराई पर हो, और लोगों को उसमें से जो मायने निकालना होता है हम उनके समक्ष पेश करके छोड़ देते हैं। तो जैसे जनरली नहीं कह सकते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम लोग इस बहस को पब्लिक के बीच लाते हैं ताकि पब्लिक खुद तय कर सके कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता किस ओर जानी चाहिए, और बहस से ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। संजय लीला भंसाली को आप सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, मैं न संजय लीला बंसाली को सपोर्ट करता हूं, न उस गुट को करता हूं जिनसे उनकी झड़प हुई, क्योंकि सच क्या है ये मुझे पता नहीं। और न संजय लीला बंसाली अभी तक वो फिल्म बना पाए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, शूटिंग शुरू भर हुई थी और ये थोड़ा सा हो गया।
झड़प हो गई और फिर उस दोनों पक्षों ने आपस में बैठ के बात सुलह कर ली है। ये राजनीति तक बात कभी गई ही नहीं, तो उसको न ले जाया जाए तो अच्छा है। पवन सिन्हा जी, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकारें होती हैं उनका अध्यात्म में, भगवान में कितना इंटरफेयर होता है, धर्म में कितना इंटरफेयर होता है? जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो ये विषय है सभ्यता और संस्कृति का, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो भाव पक्ष है। भाव पक्ष की जब बात होती है तो इतिहास को सामान्यतः इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम तथ्यों को इग्नोर करके हर चीज को केवल भाव पक्ष से लेंगे तो कभी भी सत्य से हम रूबरू नहीं हो सकते, हम सच्चाई से वाकिफ कभी नहीं हो सकते। भारत में एक ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि सभ्यता को कभी ना परिभाषित किया गया है, न सभ्यता को ढंग से पढ़ाया गया है, न संस्कृति को कभी ढंग से परिभाषित किया गया है, न संस्कृति को कभी ढंग से पढ़ाया गया है। यदि यहां उपस्थित बहुत सारे आह्लादित लोगों से ये मैं पूछूं कि भारत की सभ्यता आखिर है क्या, भारत की सभ्यता शुरू कब से हुई, भारत की सभ्यता में विदेशियों का क्या योगदान है, भारत ने विदेशों में क्या योगदान दिया है, क्या पूजा ही सभ्यता है, क्या पूजा ही संस्कृति है, क्या संस्कृति में यांत्रिकी नहीं आती, भवन निर्माण नहीं आता, क्या सभ्यता में आयुर्वेद नहीं आता, क्या सभ्यता में राम जी का राम राज्य नहीं आता? तो बहुत सारे लोग, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, आह्लादित तो हो सकते हैं भाव पक्ष को सुनकर, क्योंकि उसमें काव्यात्मक लहजा होता है, लेकिन वह सच्चाई की धरातल से बहुत दूर होती है। अगर वह दूर नहीं रखी गई होती तो भारत में शांति होती, एकता होती, भारत वास्तव में कभी भी किसी भी पंथ के आधार पर अलग सोच नहीं रखता। हम अलग होते हैं, ये अलग बात है कि आप जैसे यहां पे जो मध्य में बैठे हैं दो महान विभूतियां, ये अलग होने हुए लोगों को एक करने की आज यहां बहुत सबल कोशिश कर रहे थे, तो हम अलग होते हैं, हम फिर एक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ावों से ये संस्कृति गुजरती है, जिस संस्कृति में कभी कुछ देवी देवताओं के चित्र बनाने पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं तो दूसरे उसके पक्ष भी लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जो प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है, मैं यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि धर्म एक ऐसा मसला है जिसमें अगर कोई लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तब तो सरकार का इंटरफेरेंस बनता है, लेकिन केवल धार्मिक सिद्धांतों का ना तो दोहन होना चाहिए, ना शोषण होना चाहिए, और ना ही उसका राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से प्रयोग होना चाहिए। राशिद अल्वी साहब, फिल्में, गीत, संगीत, भाषा, ये हमारी संस्कृति की बहुत पहचान होती है। तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर जो फिल्मी एक्टर हैं, गीतकार, संगीतकार होते हैं, वो सारे के सारे बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं आते? आज भी रवि किशन जी चले गए। देखिए, अब इस सवाल का मैं आपको क्या जवाब दूं? उन्हीं से पूछ के जवाब दूंगा जो लोग बीजेपी के अंदर गए कि भाई क्यों बीजेपी में चले गए। लेकिन मैं मतलब कांग्रेस में क्या कला के कदरदान नहीं है? भाई कांग्रेस के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष ही फिल्मों का है, राज बब्बर। हमारे यहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मी हैं, लेकिन ये कोई बहुत अहम मुद्दा नहीं है। देखिए, फिल्में वही दिखाती हैं जो समाज में होता है। फिल्में, जर्नलिज्म, ये सब समाज का आईना है। और यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने कई बार ये सवाल किया कि जयपुर के अंदर जो फिल्म बना रहे थे वो डायरेक्टर साहब, वो सही बना रहे थे, गलत बना रहे थे। मुमकिन है वो गलत बना रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने मारपीट की उन्होंने भी गलत किया। कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। सर 1984 में ये मुमकिन नहीं है। राशिद अल्वी जी, 1984 में क्या 19 कानून में मेरे ख्याल से किसी ने कानून को हाथ में लिया था। शायद मैं
50 बार टीवी चैनल पे ये बोल चुका हूं। 1984 के दिल्ली के सिख राइट हो, गुजरात के राइट हो, कोई और कम्युनल राइट हो, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फैसला अदालत करेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इससे भी सख्त कानून बनाया जा सके कि कनॉट प्लेस में खड़े करके फांसी दे दी जाए, मैं उससे भी इत्तफाक करता हूं। ये देश, देखिए मैं ये बात बहुत बार कहता हूं, 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा। पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ, हम एक दिन बाद में आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हम सेकुलर कंट्री। और 15 अगस्त सन 47 को हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप तो थी ही नहीं, अकेले मौलाना आजाद थे और उनका कहना किसी मुसलमान ने नहीं माना था। सारी हिंदू लीडरशिप थी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब। लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस्लामिक स्टेट हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, यह देश सेकुलर देश होगा, हिंदू और मुसलमान बराबर के हिस्सेदार हैं। वो कह सकते थे हिंदू राष्ट्र होगा, उस वक्त कौन रोक देता उन्हें, शायद एक आवाज बुलंद नहीं होती। लेकिन उन लोगों ने समझा कि यह देश मजबूत तभी रह सकता है जब इस देश के रहने वाले लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। झा साहब, मैं हमेशा कहता हूं, हम मातृभूमि की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। क्या है ये मातृभूमि? क्या इस धरती का नाम है? और अगर इस धरती का नाम ही मातृभूमि है तो 70 साल पहले कराची भी मातृभूमि थी और ढाका भी मातृभूमि थी। आज वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। मातृभूमि ये का असली मतलब ये है कि हम सब आपस में भाई हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हो या केरला का रहने वाला हो। हम सब में प्यार होगा तो ये देश मजबूत होगा, प्यार नहीं होगा देश मजबूत नहीं होगा। हम सब से मिलके ये देश बनता है। हम सब का मतलब है हम सब, है से हिंदू, मैं से मुसलमान, सै से सिख, बै से बाकी सब, हम सब मिलते हैं तो हिंदुस्तान बनता। इसलिए वो 84 हो, 2002 हो, दिल्ली हो, जिन लोगों ने इंसानियत को मारा, हमारे भाइयों को मारा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राशिद साहब, पवन सिन्हा जी शायद कुछ बोलेंगे। मैं बस एक बहुत छोटा सा इंटरवेंशन है और मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूं, बीच में बोल रहा हूं। फिल्म की अभी जैसे बात हो रही थी, देखिए फिल्म के पास, फिल्म डायरेक्टर के पास एक फैक्टर होता है इमेजिनेशन। कुछ फिल्म्स बनती हैं एकदम हिस्टोरिकल। भारत में एग्जैक्टली क्या होता है कि दोनों को बहुत ज्यादा मिला दिया जाता है। जैसे अकबर और जोधाबाई, अकबर और जोधाबाई पे फिल्म भी बनी, जबरदस्त हिट रही, उस पर सीरियल भी बना, जबरदस्त हिट रहा, और बहुत सारी किताबों में ये पढ़ाने लगे कि अकबर और जोधाबाई हैं। जबकि आप सब लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जोधाबाई नाम का कोई चरित्र नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों से पूछिए, उनके शिक्षकों से पूछिए, वो कहेंगे अकबर की बीबी कौन? जोधाबाई। जबकि जोधाबाई इतिहास में कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और उसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत भी हुई। तो भारत में मेरे ख्याल से श्री कश्यप जी इस मैसेज को कोई तवज्जो देंगे और मैसेज को प्रसारित भी करेंगे कि एक बिल्कुल स्पष्ट लाइन होनी चाहिए कि हम साइंस फिक्शन बना रहे। इमोशन तो कॉमन फैक्टर है फिल्म का, लेकिन साइंस फिक्शन है कि यह हिस्टोरिकल फिल्म है कि ये एक इमेजिनेशन है। जिस दिन ये चीजें एकदम क्लियर होने लगेंगी, फिल्म्स के ऊपर उठते हुए जो फसाद हैं ये जरूर खत्म हो जाएंगे। बात जो कहा पंडित जी ने, जोधाबाई नाम का कैरेक्टर इतिहास में है ही नहीं। मुगल आजम जैसी फिल्म बन गई, आप सबने देखी होगी। अनारकली का कोई कैरेक्टर इतिहास में मिलेगा ही नहीं आपको, कि सलीम और अनारकली की लंबी कहानी हो गई। इतिहास के अंदर आपको ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिल्मी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुगल आजम जैसी फिल्म बना दी बगैर इतिहास की। फिल्मों की और फिल्मकारों की बड़ी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे, तो मैं भी शायद कुछ बोलना चाहता हूँ।
जब फिल्में शुरू हुई थी ना तो हमारा काम था मनोरंजन करना, और उन दिनों कहा जाता था कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये पत्रकारों के लिए इनका काम था यथार्थ बताना, और ये समाज का आईना थे। हम मनोरंजन करते थे, मन बहलाते थे, हम प्रेम की बात करते थे, जंग की बात करते थे। तो अब आगे क्या होना चाहिए ये तो हम में से कोई नहीं तय कर सकता, पर क्या हो रहा है ये मैं जरूर बता देता हूं आपको। अभी उल्टा हो रहा है। अब जो मीडिया है, पत्रकार हैं, ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ, संस्कृति और समारोह, सभ्यता समारोह में बुला के राजनीतिकरण कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा को लड़वा रहे हैं। अभिनव कश्यप जी, ये फिल्म मेकरों को, ये हमारी मीडिया की सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है ना सर। सुनिए, देश की सभ्यता और संस्कृति एक तरफ है सर, और पत्रकारों का काम है, जैसे ही मंच पे चार आदमी अलग अलग आइडियोलॉजी के मिल जाते हैं सर, तो हमारा तो काम ही है ना बीच में। सर 20 मिनट से आप हमारा चेचा लेदर कर रहे हैं, बंबई से बुला के बेइज्जत करने के लिए स्टेज पे बैठाया है, या कुछ सुन लीजिए। तो अब हमारा काम तो ये कर रहे हैं क्योंकि इनकी कमाई बंद हो गई है। ये मनोरंजन करते हैं पत्रकार लोग, और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम यथार्थ बताएं, हम रियलिस्टिक फिल्म बनाएं, हम सच बताएं। तो समाज आजकल कुछ भी हो, बस गलती का ठीकरा हमारे सर पे फोड़ दिया जाए। नहीं सर, आधा आप ठीकरा, आप अपना काम करिए, हम अपना करें तो देश सुधर जाएगा अपने आप। अच्छा। तो अब एक सवाल आपने प्रभात जी से पूछा था, उसके लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। आपका पहला सवाल था कि सरकार सभ्यता और संस्कृति संरक्षण के लिए क्या कर रही है। मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आज पहले हमको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हो क्या गई है। मुझे लगता है ये सब नकल की संस्कृति है। 80 के दशक से धीरे धीरे हम लोग जब पश्चिमी देशों की तरफ देख रहे हैं और उनकी संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई इंसान जो है वो ये नहीं देखता कि उसे क्या मिला है अपने घर से, परिवार से, अपनी सभ्यता से, वो ये देख रहा है उसके पास क्या नहीं है। तो सब लोग अब सबको सामान चाहिए, वस्तु। लोग आजकल वस्तु को प्यार करते हैं और इंसान को इस्तेमाल करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए कि आप इंसान से प्यार करिए और वस्तु इस्तेमाल करिए। तो हर चीज उल्टी हो गई है, तो किसी को भी क्या दोष देना। और तो ये नकल की जो संस्कृति है हमारी, और इसका मुख्य कारण है मेरे ख्याल से नोट। जब से पैसा आने लगा भारत में ना, तो सब लोग थोड़ा पगला गए। सर भारत तो पहले से सोने की चिड़िया थी नहीं, और तो उस सिलसिले में मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने, और ये मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा और कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, भारत सरकार ने ये विमुद्रीकरण जो है वो बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा कि यार काला धन शायद जमीन में छुपाया गया है या सोने में छुपाया गया है, पर शुरुआत तो हर चीज की मुद्रा से होती है। तो अगर मुद्रा ही खत्म कर दो तो सारी चीजों का नाश, वहां नल से ही पानी बहना बंद हो जाए ना, तो फिर घर खराब नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये, और हमारे आरबीआई के गवर्नर थे धुबरी सुब्बाराव, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी जिस दिन ये विमुद्रीकरण हुआ, कि डिमोनेटाइजेशन इज द मोस्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन। ये बहुत अच्छी बात कही थी। और मुझे लगता है कि जब हम ये पैसे को पूजना बंद कर देंगे, तभी हमारा ध्यान जो है वो अपनी संस्कृति और सभ्यता पे आ पाएगा। खैर सर, विमुद्रीकरण की तो हवा निकल चुकी है, वो खाली एक बुलबुला था जो फूट गया। मेरे ख्याल से राशिद जी मेरे बात से सहमत होंगे। हाँ, ये को अप्रिशिएट भी करेंगे। ये राजनीतिक सवाल है, इसका जवाब शायद मैं अब आता हूं। हम सब, राशिद जी ने बोला है से हिंदू, मैं से मुसलमान, सह से सिख, बै से बाकी सब। हम सबको मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली एंगल दे देता हूं। यूपी में चुनाव है, भाजपा ने 403 कैंडिडेट खड़े किए, वहां पे मैं तो आया ही नहीं सर, मैं तो गायब ही हो गया। जी मैं समझा नहीं, मैं कैसे गायब हो जाएगा? एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया ना सर। मतलब ये जो मेरे दोस्त एंकर हैं, इन्होंने तय कर रखा है कि बात संस्कृति की हो, लेकिन मुझे और झा साहब को लड़ाना जरूर है। सर देखिए, पॉलिटिशियन कभी लड़ते नहीं है सर।
आप पहले शायद किसी पार्टी में थे, अब आप कांग्रेस में आ गए। हो सकता है कल को आपकी घर वापसी हो जाए, बीजेपी ज्वाइन कर लें। सर आजकल तो बड़ा डर लगता है सर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पता ही नहीं पड़ता कब कौन आदमी बीजेपी में आ जाएगा सर। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शायद ही कोई नेता होगा जिससे मेरी दोस्ती ना हो। अडवाणी जी मेरी बड़ी इज्जत करते, मैं उनकी इज्जत करता हूं। जी सर। झा साहब मेरे बड़े मित्र हैं। मैं एक दिन पार्लियामेंट में अपनी गाड़ी के लिए इंतजार कर रहा था, झा साहब की गाड़ी तेजी के साथ गुजर गई और जाके रुकी और एकदम वापस आई कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूं। तो ये दोस्ती और रिश्ता उस संस्कृति का नाम है जिस संस्कृति पर आप बहस कर रहे हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। हम इनकी आइडियोलॉजी कभी नहीं मानते, ये हमारी आइडियोलॉजी कभी नहीं मानते, लेकिन इज्जत का जो ताल्लुक है वो हमेशा बाकी रहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी झा साहब बताएंगे, लेकिन हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सर कांग्रेस के कितने मंत्री अभी यूपी में हैं और बीजेपी के कितने मंत्री अभी यूपी में हैं? नहीं, क्या मतलब आपका? ऐसे ही पूछ रहा हूं सर। चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी ताकत लगा रही है, जोर आजमाइश कितनी कर रही है? इन सवालों पर यहां बहस मत कीजिए। एक खूबसूरत बहस हो रही है। अगर आप इस मुद्दे को राजनीतिक बनाते तो जरूर बहस करता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा इतनी खूबसूरत बातचीत होने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बातचीत करें। ई बेर बेर कहे छथिन, अब अहाँ के जानकारी दे रहल छी, राशिद भाई की पार्टी का तो कोई मंत्री ही नहीं अभी केंद्र में। कैसे आप कह रहे हो कि मंत्री प्रचार कितने भूतपूर्व मंत्री सर, एक मिनट आप भूतपूर्व अब जोड़ रहे हो आप। देखिए संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण मैंने पहले कहा समाज से होगा, राजनीति से नहीं होगा। और इसलिए राजनीतिक उलझन को मत डालिए आप, उसका मंच अलग बनाइए। ये भारत की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत होगा कि यहां आप राजनीतिक बात करें। चलिए, क्योंकि आपने यहां बुलाया है, जैसे कश्यप जी ने कहा कि बेचारे बंबई से आए हैं, अब वहां घर में बजा कर गायर पड़ियो, तो ये तो बड़ा गलत बात छीने हो। चलिए चलिए, मिथिला में होई छे पाहुन भगवान होई छे कि नहीं? तो कश्यप जी पाहुन छथिन, और पाहुन अहाँ के अलवी जी और पाहुन अहाँ के सिन्हा जी, हम तो घरक लोग छी, हमरा किछ कह देब तो कोनो दिक्कत नहीं छी। लेकिन पाहुन के सत्कार ई भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सबसे पैघ उदाहरण छियै। दलान खाली कऽ दै छै, अगर अपना घर के दलान नहीं छै तो लोग कहै छै नहीं नहीं पाहुन एलखिन, आई गामक पाहुन छथिन, हमरा दलान में रहथिन, दलान छोड़न तोरा नहीं। चलिए आज के कार्यक्रम को इसको मैटर को वाइंड अप किया जाता है, क्योंकि सभी लोगों का एक ही कहना है कि सभ्यता और संस्कृति के अंदर गुटबाजी पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी का काम नहीं है, हमारा आग्रह है, समाज का काम है। गाना सुनने के लिए आए, सबको सुनवाइए, कहां चक्कर में डाल रहे हैं आप। चलिए, आप सबका शुक्रिया। मैं प्रभात झा जी का शुक्रिया करता हूं, वो इस कार्यक्रम में आए। राशिद अल्वी साहब का शुक्रिया करता हूं।